बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब आपका साइंस टीचर मियां शफीक। फूड साइंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन से क्या मुराद है एंड व्हाई डू वी प्रिजर्व फूड। पहली तो बात यह है कि फूड प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इट्स वेरी सिंपल। आपके पास फूड की जो प्रोडक्शन होती है वो पूरा साल नहीं होती। गंदम है, वो उसका एक सीज़न है, तो आपने पूरा साल गंदम खानी है। चने हैं वो आपने पूरा साल खाने हैं। राइस है, फिर इसी तरह आपकी सब्जियां हैं। आपका टमाटर जो है अभी तो चलें ऑफ सीज़न भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपने उसकी टोमेटो केचप बनानी है, तो आप फूड को उसकी शेल्फ लाइफ को इन्हांस करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि उसको आप लंबे अरसे तक उसको क्या कर सकें, आप इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, उसकी एक और रीज़न भी होती है। अगर आप फूड को प्रिजर्व ना करें तो फूड आपका ख़राब हो जाता है, स्पॉयल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फूड स्पॉयलेज। फूड स्पॉयलेज क्यों होती है? व्हाट आर द काजेज ऑफ फूड स्पॉयलेज? तो फूड स्पॉयलेज के काजेज सुन लें। फूड पे बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है, उसकी वजह से फूड स्पॉयल हो सकता है। फूड पे फंजाई का अटैक हो जाता है, उसकी वजह से स्पॉयल हो सकता है। फूड पे इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं, जिस तरह गंदम के अंदर या राइस के अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं। फूड जो है वो उसकी एजिंग, हर फूड की एक अपनी लाइफ है, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपका जो फूड है वो नहीं स्टे कर सकता। तो फूड का एज, उसकी एक अपनी लाइफ है, एजिंग की वजह से भी फूड ख़राब हो जाता है। फिर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन, फूड के अंदर इंटरनल केमिकल चेंजेस आती हैं, तो केमिकल चेंजेस की वजह से भी फूड ख़राब हो जाता है आपका। फिर उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। लाइक अगर आपने फूड को कहीं पे सनलाइट में रखा या कहीं पे आपने हॉट इन्वायरमेंट के अंदर रखा, तो वो बहुत जल्दी, मिल्क की एग्जांपल ले लें, अगर आप उसको कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रखेंगे तो वो लंबे अरसे के लिए रह जाएगा, लेकिन उसको आप हॉट इन्वायरमेंट के अंदर रखेंगे तो वो जल्दी स्पॉयल हो जाएगा। तो दीज आर वेरियस फैक्टर्स कि जिसकी वजह से आपका फूड स्पॉयल होता है। अब आपने फूड को प्रिजर्व करना है, उसकी शेल्फ लाइफ का मतलब होता है यूजेबल लाइफ। जिस तरह फूड पे एक्सपायरी नहीं लिखी होती कि इस वक्त तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसकी शेल्फ लाइफ है। तो अगर आपने फूड को लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व करना है तो व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता है या मेथड्स पूछ लेता है तो सिंपल याद रखें, जो वजूहात थी ना फूड स्पॉयल होने की, उन्हीं वजूहात को आपने क्या करना है, वहाँ से ख़त्म करना है। एक वजह है जी फूड की आपकी, कि फूड जो बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से ख़त्म होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो हम जैम बनाते हैं या जो हम ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं, जैम में क्या होता है, 75% एटलीस्ट, या सिरप के अंदर 75% एटलीस्ट शुगर होती है। जब किसी भी फूड के अंदर इतने % शुगर हो, उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं कर सकता। सिंपल बात याद रखें। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल फॉर शुगरिंग। या अगर आप सिरप बनाते हैं या किसी प्रोडक्ट का आप जैम बनाते हैं, तो इस तरह करके आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्राइंग एक मेथड है जो ज़माना अरसा दराज से इस्तेमाल होता आ रहा है, कि आप बहुत सारे फूड्स को आप ड्राई कर लेते हैं। गंदम, राइस, ये तो हम ड्राई करते हैं। वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं लोग, इवन पालक साग को ड्राई करते हैं, मिर्चों को हम ड्राई करते हैं। अभी तो टमाटर को लोग ड्राई करना शुरू हो गए हैं। तो ड्राइंग एक मेथड है। पिकलिंग, तो जनाब शिकारपुर का अचार जो है वो बड़ा मशहूर है सिंध का। आप सबको अगर नहीं भी पता तो कम से कम सिंध के दोस्तों वो जानते ही हैं। मेरे स्टूडेंट जो हैं मुझे वहाँ से अचार का गिफ्ट अलहमदुलिल्लाह भेजते रहते हैं। तो जो अचार है वो तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, उन्होंने मछली का अचार भी डाल दिया है, उन्होंने जनाब गोश्त का अचार तो पहले ही है, तो सब्जियों का अचार हो गया। तो पिकलिंग में क्या होता है कि एक एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, देखें, या तो ऑयल का अचार होता है, ऑयल बेस्ड होता है, या एसिड बेस्ड, सिरका बेस्ड होता है। तो सिरके के अंदर भी बैक्टीरिया फंजाई नहीं ग्रो कर सकता, और ऑयल के अंदर भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी को वाटर जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो पिकलिंग के ज़रिए आप फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन एक मेथड है जिसके ज़रिए स्पेशली हम मिल्क जो है उसकी प्रिजर्वेशन करते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है कि मिल्क को एक ख़ास टाइम के लिए ख़ास दर्जा हरारत पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। लाइक अगर उसको हम 81 और 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए मिल्क को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। जब उसको हम हीट अप करके फिर उसको हम कूल करके एसेप्टिक एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम डब्बों के अंदर पैक कर लेते हैं, तो मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इस टेम्परेचर के ऊपर मिल्क के अंदर जितने भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो पास्चराइजेशन एक मेथड हो गया। फिर एक और मेथड भी होता है मिल्क की प्रिजर्वेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं UHT, अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे 1 to 2 सेकंड के लिए जो है वो मिल्क को सिर्फ आप हीट अप करते हैं।
फिर अदर मेथड्स के अंदर आपका आ जाता है केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि आप सर्टन केमिकल कंपाउंड्स फूड के अंदर ऐड करते हैं और उससे की वजह से फूड के अंदर जो है वो सर्टन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो उसमें बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं कर पाता। वो कौन कौन से केमिकल्स हैं? सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम बेंजोएट है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो ये वाले जो एसिड्स हैं और ये वाले जो केमिकल प्रिजर्वेटर्स हैं, ये फूड की शेल्फ लाइफ को क्या करते हैं जी? इन्हांस करते हैं। इसके अलावा आप हीट या कोल्ड का मेथड भी इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग भी करते हैं। लाइक अगर आपने देखा होगा थोड़े ऐसे के लिए, अगर आपने गोश्त को या मिल्क को प्रिजर्व करना है तो आप सिंपली या तो उसको फ्रीज कर लें, अगर तो आपने 2-3 दिन के लिए करना है तो आप उसको सिर्फ 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 10 के राउंड अबाउट इस टेम्परेचर पे आप रख लेते हैं, तो वो आपके 3-4 दिन आपका जो है वो मिल्क या मीट ख़राब नहीं होता। एंड डिपेंडिंग अपॉन के उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का जो है वो क्या कहते हैं काउंट नहीं है। लाइक अगर आपने ऐसी दुकान से परचेज़ किया जहाँ पे मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और उसने भी 4 घंटे से पहले मिल्क जो है वो खुला रखा हुआ था, और इसी तरह जो है वो गोश्त वाले ने भी गोश्त कट करके 4-5 घंटे का पहले रखा हुआ था, तो उस पर बैक्टीरिया बहुत पहले ग्रो कर चुका होगा। अगर आप फ्रेशली कट मीट को ला के आप रख देते हैं तो वो 3-4 दिन उसको कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर उसको आप फ्रीज़ कर लें तो फिर तो आपको पता है कि वो महीना 1.5 महीना, जिस तरह कुर्बानी के गोश्त को लोग करते हैं अक्सर 2-2 महीने भी फ्रीज करके अगर आप रख लें तो कोल्ड मतलब आप कूलिंग के थ्रू भी फूड को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। इसी तरह हीटिंग मेथड भी है। अगर आप फूड को एक दफ़ा हीट अप करके तो उसको फिर आप प्रिजर्व कर ले तो तब भी उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। एंड पे एक आपको मैं मेथड बताने लगा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होता है कि आप ये अक्सर जिस तरह जैसे बारबेक्यू जब आप कर रहे होते हैं तो फूड को ये नॉर्मली वैसे गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसको हल्का हल्का हीट दी जाती है और उसके ऊपर स्मोक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है गोश्त के ऊपर। तो वो जो स्मोक है वो क्या करता है कि आउटसाइड से किसी भी किस्म का जो बैक्टीरिया है या जो फंजाई है उसको गोश्त के अंदर जाने से क्या करता है? रोकता है। तो जिसकी वजह से फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये क्वेश्चन भी एक दफ़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओवरऑल भी आपके लाइफ के अंदर ये बड़ा काम आने वाला है। तो अभी मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।